हेलो दोस्तों, जन्म में आपका स्वागत है। मैं विनेश मसीह। हाँ, कहते हैं कि सातों जन्म तुझको याद रहेगा यार, तब जब पढ़ोगे तब। तो आज लेके आ गए हैं ब्रीथ। हाँ, ब्रीथ के ऑब्जेक्टिव नो डाउट से टिक आउट कैसे करें सब कुछ बताया जाएगा। नो डाउट से टिक आउट करना सिखाया जाएगा। अगर आप भी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, नहीं तो अन्यथा आप जा सकते हैं। मतलब ऐसा करना मत, क्योंकि अगर टिके रह जाओगे तो हाँ, ब्रीथ के कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा एकदम टिक के बनाओगे, टिक आउट करके आओगे, नो डाउट से टिक आउट कर पाओगे। तब कर पाओगे जब पढ़ोगे, तब कर पाओगे। तो आप भी करना चाहते हैं तो बस बन रही है हमारे साथ। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बस हमने पिछली वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी ये सर जी हाँ 20 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था। आज 20 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे, मतलब 31 नंबर से शुरुआत करेंगे और आज की क्लास में बल्ले बल्ले बोलेंगे हाँ ऑब्जेक्टिव खत्म करके, क्योंकि आज ब्रेक से कोई भी ऑब्जेक्टिव आए एकदम खत्म, नो डाउट से टिक आउट करने वाला तरीका बताएंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा। तो 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं भैया क्या कह रहा है, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है 31 नंबर प्रश्न, यदि एक बिंदु P से केंद्र O केंद्र वाले वृत्त PA और PB देखिएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है O केंद्र वाले वृत्त, इस वृत्त का केंद्र क्या है? O है। क्या है? O है। तो अरे PA और PB, तो जब दोनों में देखिए PA PB दोनों में PP है, इसका मतलब P क्या है? बाहर है। P क्या है? बाहर है। माने P कोई बिंदु है जिसे स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। PA और PB समझ में आया? समझ में आया? दोनों में PP है, इसका मतलब P कोई बाहर है। सब क्या है? PA और PB दो स्पर्श रेखा का किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना एकदम अपने भाषा में। स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यहाँ पे कितने डिग्री कोण पे झुका है? 80 डिग्री कोण पे झुका है। तो क्या कह रहा है भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो POA बराबर है POA इधर बराबर POA, यह कोण की मान बताना है, यह कोण की मान बताना है। चलिए इसको भी मिला यहाँ पे दोनों का मान कितना दे रहा है? 80 दे रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना भैया, ज्यादा लगाने की तुझे जरूरत नहीं। देखो कैसे बनाएंगे। तुझे मालूम है कि जब एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो त्रिज्या क्या हो जाता है? लंब जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री। जब यह मालूम है टोटल कोण की 80 डिग्री है, तो ये चतुर्भुज हो गया 1 2, यहाँ पे पूरा वाला अभी कोण है 1 2 3 4, 4 का कोण हो गया। तो 1 3 को तो मालूम है, ये मालूम नहीं है तो हम 360 में 70 करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से क्या करेंगे? तीनों को मान घटा देंगे तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। और उसके बाद आधा पूछ रहा है तो आधा कर देंगे बस, नो डाउट से टिक आउट। चलिए, तो 360 ऑब्जेक्टिव वाला तरीका से देखिएगा, कुछ भी ज्यादा लिपा पोता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 90 90 180 अब प्लस 80, देखिए आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा मेरे प्यारे। 0 है तो 0, 8 8 16 के 6 होता, हर संख्या 1 होता और 1 1 2 होता। समझ में आया? तो बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए 360 में से 260 घट गया तो 100 हो जाएगा। अब यह पूरा कमान हमारा 100 आ गया। ये आधा पूछ रहा है यहाँ पर POA का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? POA, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ, POA का मान पूछ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आधा 100 का आधा करेंगे 50। नो डाउट चलिए नो डाउट सीधे टिक आउट था। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 50 ये सही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। ये जब 12 में 18 में 19 में पूछा हुआ है, पूछने का चांस नहीं है, पूछ भी सकते हैं, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। एकदम थोड़ा सा भी हबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं, एकदम जो भी बताएंगे बारीकी से बताएंगे। अगर समझ में ना आए, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर जी मुझे यह प्रश्न समझ में नहीं आया, जरूर आपको बताया जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न दिएगा, एकदम इजी प्रश्न है।
किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखिए यहाँ 18-20 में पूछा है, पूछने के चांस है, पूछेगा पहले का भी पूछ दिया है। एक वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है भैया? अब यह बाहरी बिंदु हो गया, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे? एक तो मैंने खींच दिया, एक दूसरा खींच सकते हैं, और क्या और भी कोई खींच सकते हैं क्या? तो यह होगा, एक यह होगा, मात्र 2। अब बोलोगे ए सर जी हम बीचों में से नहीं खींच देंगे, भैया ये छेदक रेखा हो गया, ये वृत्त को क्या करेगा? छेद देगा। तो मात्र एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हमारा राइट आंसर होगा 2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 22 नंबर राइट आंसर 2। हाँ, ऑप्शन नंबर डी डन डे आंसर आएगा तब जब बनाना सीखोगे तब। नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। तो इस चरण पे भैया वही कराया जाता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, एकदम इजी तरीका से, थोड़ा सा भी हबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। 23 नंबर प्रश्न का कह रहा है सर जी देखने की जरूरत है। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। किसी वृत्त के व्यास से दोनों सिरों पर, ठीक है ना? अगर हम इन्हें मान लेते हैं वृत्त हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, इसके दोनों सिरों पर, ठीक है, दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? तो आप बोलोगे कि सर जी समानांतर होती है, क्योंकि सामने सामने आ रहा है। अब बीच का अंतर लिखा है बराबर है, तो क्या होगी हमारा समानांतर। नो डाउट होगा, ये मेरे पहले से लिख दो, समानांतर, समानांतर, नो डाउट। चलिए देख, तो हमारा राइट आंसर 23 नंबर था भैया, 23 नंबर था समानांतर। ये सर समानांतर इस तरह नहीं दिया है, आधा ना दे दिया, बात इतने है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधी करना होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव, नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट ऑब्जेक्टिव आना होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न का रहा है, बहुत इजी प्रश्न है भैया, देखने दो, टेंशन मत लेना। तारा यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त के व्यास होगा। वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो क्या होगा? क्या कह रहा है भैया? तो वृत्त का व्यास होगा। क्षेत्रफल तथा परिधि, परिधि 2 पाई r और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यही ना होता है। अगर संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है तो व्यास का होगा। क्या निकालना है हमें? व्यास, ठीक है ना? यही तो निकालना है। देखिए ऐसे ही आंसर दिया जा रहा है कि 4। देखिए कैसे 2 है, पाई जब गुणा में नीचे आया तो भाग में पाई से पाई कैंसिल, 2r इक्वल टू r गुणे r। देखिए यह एक r है, या इधर वाला तो इधर भेज जाएगा, इधर वाला तो इधर भेज, गुणा में भाग में जाएगा, r से r कैंसिल, तो 2 इक्वल टू r का मान क्या आ जाएगा 2। तो आपको मालूम है कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। तो व्यास इक्वल टू क्या होगा? 2r, 2 गुणे r का मान कितना दे दिया 2, तो क्या होगा? नो डाउट। ऐसे ही सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाएंगे, नो डाउट देते के उत्तर के आएंगे। चलिए हम राइट आंसर देख लेते हैं। तो हमारा 24 नंबर का राइट आंसर 4 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट। ए मेरे का सीधे करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 4 दिखाई दे रहा है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा भी हबड़ाना मत, इधर उधर जाना मत। तारा किसी वृत्त तो 2 अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को कहते हैं। अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? इस वृत्त पर, ठीक है भैया। अलग अलग मतलब 2 जगह, ठीक है, अलग अलग 2 बार कहते हैं, इसका मतलब समझ लेना ऐसे होगा। तो देख लो भैया, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद छेद कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद छेद कर रहा है, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कह रहे हैं? छेदक रेखा। मतलब जैसे छेदेगा उसको बोलते हैं छेदक रेखा। राइट में क्या होगा? छेदक रेखा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 25 नंबर राइट आंसर छेदक रेखा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, छेदक रेखा, नो डाउट ए मेरे का सीधे करके आना होगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तुझे मालूम नहीं है तो बताया जाएगा, नो डाउट सीधे क्या करना सिखाया जाएगा। चलिए 26 नंबर, सातों जन्म तुझको याद रहेगा यार, कब जब पढ़ोगे तब। तो 26 नंबर प्रश्न को देखने की जरूरत है मेरे प्यारे। तारा
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। चलिए हमने खींच दिया 5 सेंटीमीटर, या ऐसे खींच देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, P स्पर्श रेखा, ठीक है। P पे यहाँ पे इसका मतलब P पे क्या करेगा, स्पर्श करेगा, ठीक है ना। P स्पर्श रेखा, और क्या सर जी, और क्या स्पर्श रेखा परस्पर PQ, यहाँ पे P के यहाँ पे Q कोई दिक्कत है क्या, केंद्र O, ठीक है, और से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ इक्वल टू 12, तो क्या सर जी OQ इक्वल टू 12 सेमी, तो PQ की लंबाई को दी, हमें क्या करना है भैया, PQ की लंबाई, PQ इक्वल टू 12, नो डाउट डेटिक आउट होगा, चाहे टेंशन ले लेते हैं आप, थोड़ा सा भी हवड़ाना मत, इधर उधर जाना मत, मैंने पहले ही बता दिया है। अब तुझे मालूम है एक वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींची जाती है, त्रिज्या से मिला दिया जाता है, तो वहां पे लंब हो जाता है, इसका मतलब जब लंब हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो यह आधार हो जाएगा, यह P हो जाएगा, यह X होगा, तो दिक्कत होगा ना जी। तो तुझे मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है B निकालने का, तो ये सर जी मुझे तो याद है, √H² माइनस P स्क्वायर, तो B इक्वल टू ऐसे ही 50 25 है, 12 बन गया 144, 144 में से 25 घटाएंगे तो 119 आएगा। चलिए देख लेते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, तो चलिए 20 इक्वल टू 12 बन गया 144 माइनस 50 25, तो 20 इक्वल टू, चलिए 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ पे 3 में से 2 दिया 1, हमारा राइट आंसर क्या होगा 119, नो डाउट मेरे प्यारे, सीधे की डाउट। चलिए ऑप्शन कर लेते हैं, तो हमारा 26 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होता है। ए सर ऑप्शन नंबर डी का आंसर नहीं दे रहा है, दे रहा है आंसर बी। चलिए बी कब होगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आंसर छापने में गलती हो गया होगा, नहीं तो क्वेश्चन छापने में गलती होगा। अगर इसका मान 12 दिया रहता तो इसका मान 13 हो जाता, तो 25 25 625 50 25, ठीक है ना। ये दोनों तो जोड़ेंगे तो जो आएगा वो 13 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 12 13 ही ट्रिपलेट होता है। हमने ट्रिपलेट निकालना भी बताया है कि कैसे दो को मान दे के एक कैसे निकाला जाए, कैसे 6 मंत्र छूटिया जाए, सब कुछ मैंने ट्रिपलेट द्वारा बताया है। अगर यह 2 मालूम है तो सीधे तीसरा कैसे निकल जाएगा बिना फार्मूला का ही। अगर किसी भी भुजा को, किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा कैसे निकाला जाए, हमने सब कुछ बताया है, ठीक है ना। तो यह अगर 12 होता तब इसका मान 13 होता है, क्योंकि कभी भी कर्ण बड़ा होता है, इसमें कर्ण का ही मान 12 दे रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर हम पे विश्वास नहीं तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, मतलब ऐसा है, आपको तो हम पे विश्वास ही जरूर है। ऑप्शन नंबर डी, आप किसी से पूछ सकते हो, अपने गुरुजनों से, नो डाउट से करना होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा √119, ठीक है, √119। अगर क्वेश्चन में 12 के जगह 13 दिया रहता तो इसका राइट आंसर 12। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है, समय का ही तो मूल्य है, ठीक है ना। 27 नंबर प्रश्न सर जी, ओके 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे एकदम आपके भाषा में। तारा यदि O केंद्र वाले, ठीक है, O केंद्र वाले कोई वृत्त है, कोई दिक्कत है क्या, चलिए O केंद्र वाले कोई वृत्त है, ओके। अब क्या कह रहा है सर जी, TA TB 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है, TA और TB। अभी हमने बताया कि देख कि दोनों में क्या है, तो दोनों में TT है, इसका मतलब T क्या होगा, बाह्य बिंदु होगा, T क्या होगा, बाह्य बिंदु, समझ में आया, बाह्य बिंदु। TA हो गया और TB, दो स्पर्श रेखा हो गई, इसको त्रिज्या मिला, ठीक है ना, त्रिज्या, ओके। TA और TB 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है, ओके। इस तरह है कि ATB 70,
ATB 70 और क्या ATB 70 तो AOB का मान होगा AOB का मान होगा जो AOB है भैया इसका मान क्या होगा यही तो निकालने की जरूरत है। तो चलिए बता देते हैं। हमने बताया था कि जब एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ पे त्रिज्या से मिला देंगे तो 90 डिग्री 90 यहाँ पे 70। जब तुझे मालूम है कि चतुर्भुज एक हो गया तो चतुर्भुज में तीन कोण का मान मालूम है तो निकाल सकता है कि 60 में घटाते। चलिए वही तो करते हैं। 360 डायरेक्टली करना सीखो। 9 9 18 180 90 90 180 प्लस 70 180 प्लस 70 समझने की जरूरत है मेरे प्यारे। 360 माइनस 0 से 0 8 7 15 के 5 शून्य 1 होगा 1 1 2 कोई दिक्कत है क्या? ये सर कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए 0 में से 0 दिया 0 और 6 में से 5 दिया 1 यहाँ पे कितना होगा 3 में से 2 दिया 1 110 हमारा राइट आंसर क्या होगा 110। चलिए ऑप्शन पे नो डाउट होगा यही तो दिया होगा। टेंशन मत लेना थोड़ा सा भी। चलिए 110 हाँ ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह तब जब पढ़ोगे तब नो डाउट सीधे करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा नहीं क्योंकि होने हम देंगे ठीक है ना। कहते हैं ना जी सातों जन्म तुझको याद रहेगा यार तब जब पढ़ोगे तब एकदम याद ही रहेगा। आज के क्लास में इससे खत्म ही कर देना है। कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA एवं PB खींची गई। यदि PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई एक वृत्त हो गया। अभी बताया कि जब दोनों में PP है तो P क्या है बाह्य बिंदु है। P क्या है बाह्य बिंदु PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है भैया। चलिए इसके बाद देखते हैं 28 नंबर। हाँ PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई। PA का मान 5 तो क्या सर जी तो PB की लंबाई होगी। तो भैया याद कर लेना एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यह इसके बराबर होगा। तो यह PB अगर 5 है तो PA का मान भी क्या होगा 5। PA का मान भी क्या होगा 5। नो डाउट होगा ये मेरे प्यारे सीधे टी का होगा आंसर यही होगा ANS आंसर यही होगा। नो डाउट सीधे ऑप्शन। तो 28 नंबर का राइट आंसर 5 से भी ऑप्शन नंबर बी मैं तब बनाएंगे बादशाह। नो डाउट सीधे प्यारे सीधे करना होगा ठीक है। बस इतना याद रख लेना कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा भी हबड़ाना मत इधर उधर जाना मत। चलिए 28 नंबर ही शायद मैंने बताया था 29 नंबर बताना है। 29 नंबर बताना है भैया। 29 नंबर प्रश्न देते हैं। सभी वृत्त होते हैं भैया। सभी वृत्त क्या होते हैं तो तुझे मालूम है कि समरूप होते हैं मतलब समान रूप के होते हैं। वृत्तारी तो होते हैं। सभी वृत्त होते हैं समरूप माने समान रूप के। हमारा राइट आंसर क्या होता है समरूप। ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में नो डाउट सीधे करके आना होगा ठीक है। चलिए 19 20 में पूछा हुआ भी है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न भैया क्या है तुझे समझने की जरूरत है मेरे प्यारे। 30 नंबर चल कह रहा है 30 नंबर प्रश्न कि थोड़ा सा भी हबड़ाना मत इधर उधर जाना मत। यदि दी गई आकृति में दो वृत्त बहुत बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सा ऐसे ही आंसर दिखाई मुझे दे रहा है आपको भी देगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है जो ऑलरेडी दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं। ऑलरेडी आपको तो आकृति दिखाई दे रहा होगा। हम भी बना लेते हैं क्योंकि बनाने से मुझे भी बढ़िया से समझ में आएगा मेरे प्यारे। मुझे तो आंसर ऐसे ही दिखाई दे रहा है मतलब आपको भी तो दिखाना है ना। ये यहाँ एस पे क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे P है यहाँ पे
Q है, यहाँ पे R है। समझने की जरूरत है, आंसर ऐसी आओ कहो देखिए सर जी अब बड़ा बना दिया है, चलिए छोटा ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ऑलरेडी समझने की जरूरत है ना। कह रहा है पी आर का मान 4.5, पी आर का मान 4.5, तो क्या, तो पी क्यू की मान होगा, पी क्यू का मान होगा मेरे प्यारे, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट का 9 कैसे तुझे मालूम है, अभी हमने बताया था कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। तो यह मान लो कि r जो है यह एक बाह्य बिंदु है, तो यह जब पी आर का मान 4.5 तो इसका भी मान क्या होगा 4.5, क्योंकि यह बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। जब यह 4.5 तो यह भी क्या होगा 4.5, क्योंकि इससे भी तो स्पर्शरेखा खींचा गया है इस वृत्त को भी, तो यह भी 4.5 तो यह भी 4.5। अब कह रहा है कि पी क्यू के मान बताइए, तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, क्योंकि पी क्यू दो चीज से बना है, पी आर से बना है और क्यू आर से बना है या आर क्यू से बना है, बात देखते हैं। तो 4.5 प्लस 4.5 का टोटल होता है कितना हो जाएगा 9, नो डाउट 4.5 प्लस 4.5 दोनों से जोड़ देंगे क्या आएगा 9, नो डाउट। चलिए ऑप्शन में लिख देते हैं। देखिए इतना इजी प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया था। 9 ऑप्शन नंबर बी, यही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, ठीक है ना, ऐसा ही आता है, पूछता है, पूछने का चांस है 2021 में पूछा है। ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। चलिए राइट आंसर 9 जो ऑलरेडी आपको में दिखाई गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे। तुझे मालूम नहीं है तो टेंशन मत लेना, अभी तो हम बताएंगे। तारा यदि दी गई आकृति में BOC, अच्छा आकृति बना ले सर जी, चलिए ओके आकृति बना लेते हैं। तुझे समझने की जरूरत है, मैं समझाऊंगा तुझे अपने भाषा में, नहीं सर जी आपके भाषा में, चलिए आपके भाषा में, यही तो है, ठीक है। तेरा दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, BOC वृत्त का व्यास है, ठीक है ओके। AB AC के बराबर है, AB जो है ना AB है, यह AC के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो दिक्कत इतना समझ रहे हैं। तो कह रहा है ABC का मान होगा, ABC का मान होगा, ABC का मान होगा, एंगल ABC का मान क्या होगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है भैया। यह दोनों बराबर है, तो इतना ध्यान रख लेना कि बराबर हो जाओ तो समूह तोड़ता होता है, बराबर होते हैं, जितना यह होगा उतना ही यह होगा, ठीक है, इतना तो तुम्हें मालूम। और एक प्रमेय होता है कि वृत्त के परिधि पर बना कोण, वृत्त के परिधि पर बना कोण, वृत्त के परिधि पे बना कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। अब तुझे हमने बताया था कि जब यह दोनों भुजा बराबर है तो यह कोण दोनों का होगा बराबर होगा। अब तुझे मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री ही होता है, तो एक मालूम हो गया कि एक 90 है, तो दूसरा दोनों का कोणों का मान 90 ही न होगा, कि 90 ना 180 होता है मेरे प्यारे, या घटा दो ये दोनों का मान निकल जाए तो 90, और 90 के आधा कर दो 45, राइट आंसर क्या होगा 45, क्योंकि एक मालूम हो जाए कि 90 है और यह दोनों भुजा बराबर है, तो इसके आमने सामने का कोण भी क्या होगा बराबर होगा। जब यह 90 तो यह दोनों इसका मतलब 45, नो डाउट से देखिए। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाना सिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सट डेफिनेशन आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट। चलिए हम अब देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम अगर हो रहा है आप तो कमेंट बॉक्स आप ही करना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हाँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक भी कर देना, और मेरे प्यारे अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए शेयर तो जरूर करना ही, ठीक है ना। कह रहे 32 नंबर प्रश्न, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 44 मीटर परिधि, देखिएगा
2 पाई आर इक्वल टू 44, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, नो डाउट होगा मेरे प्यारे सिद्धि होगा। देखिए 2 है, गुणन में इधर जाएगा तो भाग में, सीधे तुम लिख सकते हो क्या 22। यहां तक बुझाया, बोलो कि हाँ सर जी बुझा रहा है। अब पाई का मान ये सर जी 22/7, चलिए 22 आर हो गया। आर ए नहीं निकाला, क्या निकालना था हमें, क्या निकालना था सर जी हमें वृत्त की त्रिज्या। देखिए आर निकलने के लिए तैयार है मेरे प्यारे, आर इक्वल टू 22/22। आई नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, क्योंकि यह फिर गुणा है तो भाग में, फिर हाथ से गुणा तो क्या हो जाएगा 7 ऊपर 22 नीचे, 22 से 22 आर इक्वल टू 7। अब मत करना बदल वाला से बात, समझ में आया ना, क्योंकि हमारा राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर राइट आंसर 7। चलिए आप देखें एकदम इजी तरीका, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट। चलिए 33 नंबर प्रश्न जो देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना अगर सीखना है तो भैया पढ़ना होगा मुझसे। चलिए 33 नंबर प्रश्न, कुछ भी नहीं है 33 नंबर में, देख लेना। बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बाह्यतम माने बाहर से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के बीच कितनी उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इधर मैंने गलत बना दिया, चलिए बना देते हैं, टेंशन मत लेना मेरे प्यारे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बाहर से जो स्पर्श कर रहा है, जो वृत्त है, इसमें कितनी स्पर्श रेखा, उपनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी संख्या होगी। तो भैया एक ध्यान देना कि एक ऐसे खींच सकते हैं जो दोनों में स्पर्श कर रहा है, तो बोलो हाँ सर खींच सकते हैं। दूसरा भैया ध्यान देना, ऐसे खींच सकते हैं क्या, ऐसे खींच सकते हैं, तो बोलो हाँ सर ऐसे खींच सकते हैं। 2 हो गया, एक ऐसे खींच सकते हैं, हाँ सर 3 हो गया। हमारा राइट आंसर क्या होगा 3, नो डाउट सीधे करना होगा। चलिए आंसर, तो हमारा राइट आंसर 3 ऑप्शन नंबर बी, मैथ बनाने के बाद सा नो डाउट ए मेरे प्यारे सीधे करना होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ए मेरे प्यारे थोड़ी सी भी दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी कुछ भी हो, थोड़ा सा भी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर करना, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं मैं जानूंगा। तो अगर मुझे जनाना है तो भाई कमेंट करना। हाँ वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए करना जरूर। हाँ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको दोस्त को भी अच्छा लगेगा, इसलिए अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना। अगर किसी तरह की दिक्कत ज्यादा है तो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे 4 से 5 के बीच में कॉल करके बता सकते हैं सर जी मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन करा दीजिए, तो एकदम मैं कराऊंगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।